हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ऑनलाइन क्लासेज। आज से हम आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। एक बार देखिए, मैं आपको बताता हूं कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए, फिजिक्स यानी कि क्या है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में बेसिक बताऊंगा, यानी कि जीव विज्ञान वर्ड कहाँ से आया, इसके अंदर कितनी ब्रांचेज है, और हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का सिलेबस, यानी कि जो हम आगे क्लास लेने वाले हैं उनका सिलेबस कैसा रहेगा, हमको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने चैप्टर है, ठीक है, कौन कौन क्या सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम सारा आज अपने को फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है, तो बताइए एक बार। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, जीव विज्ञान, ठीक है। हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों को पढ़ा जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। हाँ जी, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनका आपको अध्ययन करना है, पादपों का, जंतुओं का अध्ययन करना है, उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अरस्तु ने नहीं दिया था, ये दिया था लेमार्क, ठीक है। और एक और नाम आता है ट्रेविरेनस, ठीक है। हाँ जी, तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को, और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो एक बार आप इतना सा नोट कीजिए। फिर चलते हैं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी, यानी कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेज है, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी है, उनको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे हमारा आगे कई रचना कैसी रहेगी, सिलेबस कैसा रहेगा, वो देखेंगे। हाँ जी, चलते हैं। हाँ जी, बायोलॉजी को हमको डिवाइड करना है जूलॉजी और बॉटनी में, ठीक है। हाँ जी, जीव विज्ञान के आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और बॉटनी माने कि वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में आपके अध्ययन किया जाता है जंतुओं का, ठीक है। किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। हाँ जी, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में
जंतु विज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें वनस्पति या आप कह सकते हो पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसके फादर हैं अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के फादर कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। हाँ जी, जंतु विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, FOB लिख दिया हमने। तो फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु और फादर ऑफ बॉटनी है थियोप्रस्टस। और वहीं देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है केरोलस लिनियस को। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान जनक कौन है? केरोलस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है किसे? केरोलस लिनियस को। अब देखिए अरस्तु है, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी। ठीक है, और उस बुक के अंदर जूलॉजी के बारे में काफी डेटा दे रखा था। और यहीं पर आपके थियोफ्रस्टस है, इन्होंने भी एक बुक दी थी, उसके बारे में क्या है? वनस्पति विज्ञान का डेटा था। और उसी बुक से डिसाइड किया गया कि ये अरस्तु है, ये जूलॉजी के फादर हो जाएंगे, थियोफ्रस्टस क्या है? बॉटनी के फादर हो जाएंगे। वहीं से आया है। तो देखते हैं, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलम। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम। क्या लास्ट लाइन ये विजिबल है? हाँ, खूब स्पेस है, तो लिख देते हैं हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम। हाँ जी, ये किसकी बुक थी? ये है आपके थियोफ्रस्टस की बुक। ठीक है, और हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलम किसकी है? जंतु वैज्ञानिक थे आपके अरस्तु, उनकी। तो ये देखिए, ये आपका सेक्शन हो गया दोनों का। ठीक है, जीव विज्ञान को किस तरीके से बांटा गया है, हमको क्या पढ़ना है। हाँ जी, तो एक बार नोट कीजिए इतना सा, फिर चलते हैं हम आगे। हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं इनको। हाँ जी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हाँ जी, चला नेक्स्ट। हाँ जी, आई थिंक नोट कर लिया आपने। चलते हैं नेक्स्ट। अब जूलॉजी और बॉटनी को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, तो देखिए अपना सिलेबस कैसे रहेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर अपना रहेगा कोशिका, यानी कि सेल क्या होती है, आपके सेल डिवीजन कैसे होता है, उससे नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या मैटर होता है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। और इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी के बारे में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना आनुवांशिकी।
हाँ जी, आनुवंशिकी में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जो फादर और मदर के गुण हैं वो जो उनके पुत्र या पुत्री होती है उनमें ट्रांसफर होते हैं, किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों का विभाजन कैसे होता है, गुणसूत्र होता क्या है, डेफिनेशन, और गुणसूत्रों से या आनुवंशिक रोग किस प्रकार के होते हैं, वो सारे आपको इसी में पढ़ने हैं। और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में। इस चैप्टर में हम पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पादप एवं जंतु दोनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या है बोथ दोनों को पढ़ने वाले हैं, दोनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि उत्तक होता क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सारा पादप जगत के बारे में। ठीक है, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम क्या है, कितने तरीके से है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, वो पढ़ लेंगे। अच्छा हाँ, इनसे पहले एक और चैप्टर पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण हम किस तरीके से करेंगे कि आपने नाम सुना होगा ना, ये जंतु जगत क्या है, ये पादप जगत क्या है, इस तरीके से ये प्रोटेस्टा क्या है, मोनेरा है, ये कवक वगैरह है, ये सारा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। पादप वर्गीकरण भी इसमें आ जाएगा, जंतु वर्गीकरण भी आ जाएगा। ये जो वर्गीकरण का आधार था वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक बार देखिए, क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि समस्त जीवों को क्या है एक नाम के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनके वंश के आधार पर अलग ही उनका वर्गीकरण कर दिया। तो उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर हम पादप, जंतु, प्रोटेस्टा, मोनेरा वगैरह पढ़ेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत के बारे में। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, देखो हम चैप्टर क्या है इंक्लूड करते हुए चलेंगे। जैसे पादप जगत है, इसमें मैंने 4-5 चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं। कैसे हैं, जैसे कि पादप हार्मोन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन क्या है उनके बारे में पढ़ लेंगे। पादप हार्मोन के बाद में हम पादप उत्तक तो हमने पढ़ ही लिया, अब पादपों में प्रजनन कैसे होता है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रजनन के साथ हम पादप एकारिकी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एकार्की के बाद हम पढ़ लेंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, पादपों का शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद में इसी चैप्टर में इंक्लूड करना है ये सारी चीजें। देखो हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन हैं, उनका जो प्रजनन कैसे होता है वो आपको देखना है। पादप एकार्की उनका क्रिया विज्ञान है। ठीक है, ये इसी के अंदर पढ़ना है। और पादपों के बारे में है पादप रोग। ठीक है, ये पढ़ना है। इसी चैप्टर में और इंक्लूड कर देंगे पादपों का आर्थिक महत्व है। पादपों का आर्थिक महत्व है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। यानी कि इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर इंक्लूड कर दिए यहीं पर। यानी कि इस एक चैप्टर में 6 चैप्टर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसा हमको पढ़ना है। इसके नेक्स्ट बाद हमको पढ़ना है मानव एकारिकी। ठीक है, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो देखिए मानव एकार्की के बारे में पढ़ना है। ये सारा हो जाएगा आपके बॉटनी का पार्ट। जिस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा ये बॉटनी का है, ये जूलॉजी का है, ये सारा आपके बॉटनी का पार्ट है। पादप जगत है, ये बॉटनी का पार्ट, उसमें इतना ही पढ़ना होता है। उसका वर्गीकरण हम पढ़ ही लेंगे, उत्तक पादप उत्तक हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, पादपों में कौन सी कोशिका होती है नहीं होती वो हम पढ़ लेंगे। देखो ये 3 चैप्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए लिखाए हैं क्योंकि ये कॉमन चलता है इन दोनों में, इसलिए हम इन तीनों को पहले पढ़ लेंगे। कोशिका है, आनुवंशिकी है, उत्तक दोनों में होता है, वर्गीकरण दोनों का हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, फिर हम पादप जगत को पढ़ लेंगे और जंतु जगत, यानी कि आप नेक्स्ट आ जाओगे आप मानव एकारिकी के चैप्टर पर। और इसमें आपको पढ़ना है मानव के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, पोषण के बाद हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है,
परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आप पढ़ोगे तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट आप पढ़ोगे श्वसन तंत्र, नेक्स्ट कंकाल तंत्र, इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, या फिर जो आपकी ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी तो और हैं। हाँ जी, इसके बाद उत्सर्जन तंत्र, नेक्स्ट प्रजनन तंत्र। तो ये देखो, ये आपके सारे सिस्टम है, ठीक है, तंत्र है। मानव एकारिकी में आप पढ़ने वाले हो पोषण के बारे में, पोषण के बाद में आप पढ़ोगे पाचन तंत्र, फिर बाद में परिसंचरण तंत्र, फिर आप तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, फिर आप श्वसन तंत्र पढ़ोगे, फिर आप कंकाल तंत्र पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सारे तंत्र पढ़ने हैं, ये आपके सिस्टम है इतने से। प्रजनन तंत्र वगैरह आप पढ़ोगे ना, अगर आपको पता भी होगा, आपने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा इनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में। ठीक है, मानव रोग के बारे में, और इसी में हम इंक्लूड कर लेंगे, या फिर अलग से लिख दो मानव संवेदी अंग। मानव संवेदी अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव संवेदी अंग पढ़ने के बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरीके से आपकी रचना रहेगी चैप्टर की, यानी कि इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। ये हम पढ़ने वाले हैं। एक बार देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोशिका, आनुवंशिकी और उत्तक, ये तीन हमने, और नेक्स्ट है वर्गीकरण। ये चार इसलिए लिए हैं, इन चारों में क्या है, पादपों का, जंतुओं का, सबका कॉमन चलेगा। मैं आपको दोनों को डिफरेंस, मतलब दोनों की तुलना कर करके बताऊंगा कि इन दोनों में इस प्रकार से भिन्नता है। ठीक है, कोशिका दोनों में होती है, आनुवंशिक का गुण पाया जाता है, उत्तक दोनों में है, वर्गीकरण दोनों का पढ़ना है। फिर ये आपके बोटनी का पार्ट आ जाएगा, इधर मानव एकारिकी का आ जाएगा, मानव के बारे में सारा आ जाएगा। अब देखिए, बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा, यानी कि 60% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं मानव एकारिकी से। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मानव एकारिकी यानी कि पोषण, पाचन तंत्र, ये सिस्टम से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और इसी के साथ में कोशिका से भी पूछ लिया जाता है। इसकी कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इनकी खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, आनुवंशिकी, उत्तक के बारे में भी आ जाता है, यहाँ से ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, और पूछना भी बनता है क्योंकि ये पोर्शन बड़ा भी है थोड़ा। ठीक है, डेटा काफ़ी है, तो एक बार नोट कीजिए आप। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये रचना ही बताऊंगा, ये सिर्फ सिलेबस ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि ये सेल होती है, फिर आनुवंशिकी की, उत्तक, वर्गीकरण। ठीक है, ये अपना प्रॉपर चलते रहेंगे। अगर कोई चैप्टर ऊपर नीचे भी करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लीजिए। वर्गीकरण हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, जो वर्गीकरण किया है जीवों का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, जंतु और पादप। हाँ जी, नोट किया सबने? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये क्लास थी आपके सिलेबस की, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या है अपना पूरा तरीके से पढ़ेंगे। तो ठीक है जी, धन्यवाद।